अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे पानी लेके आओ, चल जल्दी। अरे गंगा जल भी लाओ, गंगा जल लाओ। लो। ये लो, मंदिर में रख दो। दादी, मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया था और आपने सब कुछ फेंकवा दिया। अरे चुप करो तुम, एकदम चुप करो। तुम जानती हो तुमने क्या अनर्थ किया है? हम शुद्ध शाकाहारी हैं और तुमने हमारे घर में मांस मछली बनाई। हम मांस मछली का नाम तक नहीं लेते इस घर में। दादी सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि वरदान जब भी घर आता था तो बड़े शौक से फिश करी खाता था। लला, तुम मछली खाते हो? कह दो ये लड़की झूठ बोल रही है। तुमने कभी मांस मछली को छुआ ही नहीं। कह दो ये झूठ बोल रही है लला। लेकिन दादी मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और सिर्फ मछली ही नहीं, वरदान तो चिकन मटन सब खाता था, इसलिए मुझे लगा आप लोग भी नॉनवेज खाते होंगे। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, इस घर में मांस मछली का नाम तक नहीं लेना तुम। जरूर इस लड़की ने मजबूर किया होगा मेरे लल्ला को ये सब खाने के लिए। तुरंत पंचगव्य बनाओ, हमारा लल्ला का शुद्धिकरण करना होगा। केतकी, जाओ रसोई में जाओ, गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बना हुआ दही लेकर आओ। जी दादी। वैसे भैया, आपने कब शुरू किया नॉनवेज खाना? कोई इससे कह दो कि शुद्धिकरण के पहले नहाना होता है। तुम कहां चली? पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट किया है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। लीजिए दादी। ये 3 गव्य हुए, 2 तुम्हें गौशाला से लाना है, गाय का गोबर और गौमूत्र। जो जल्दी जाओ। जी दादी, हम अभी रहे। पकड़ो तुम। इन सब चीजों से क्या करने वाले हैं ये लोग वरदान के साथ? 5 स्टार का खाना तो मिला नहीं, 5 गव्य, हमारा मतलब है 5 गव्य से साले साहब का शुद्धिकरण हो रहा है। राम 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 राम। पता नहीं इतने सालों से इतना मांस मछली खाया ही है। अगर पहले पता होता ना तो इस घर में पाँव नहीं रखने देती इसे। लो, अब तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए तुम्हें ये खाना होगा। रुको अभी, इसमें सिर्फ 3 है, 2 केत की भौरियां लेकर आ रही है। ये लीजिए गोबर और गौमूत्र। ये गोबर गौमूत्र, ये मुझे खाना होगा? गोबर मत कहो इसे, पंचगव्य में बहुत शक्ति होती है। पर दादी, ये तुम्हारी सारी अशुद्धता को शुद्धता में बदल देगी। पर दादी, अरे चुप करो, हिल, खाओ। अरे खाओ ना, क्यों सोच रहे हो इतना, खाओ।
पवित्र पवित्र वर सर्ववास्तम गोतोपिया। दादी पापा ये क्यों खा रहे हैं? बेटा, जब कोई गलती करता है तो उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है। पापा आपने गलती क्यों की? देखा अब पनिशमेंट मिल गई ना। अरे रुक क्यों गए हो, खाओ इसे। रूबी, तुम मीठी और चीकू को कमरे में ले जाओ। पता नहीं हमारे लल्ला से ये पाप कैसे हो गया। इतना सुलझा हुआ है वो, लेकिन परवरिश तो हमारी बहू की हुई है ना। अगर हमारे बेटे ने किसी और से शादी की होती ना, तो आज हमको यह दिन ना देखना पड़ता। दादी, आप माँ को क्यों दोष दे रही हैं? गलती मेरी है, इनकी नहीं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा, हमें भी लगता है कि आप जो कह रही शायद वो सही है। कहीं ना कहीं खोट हमारे परवरिश में ही है। लेकिन अब चिंता मत कीजिए अम्मा, अगर गलती हमसे हुई है तो हम अपने आप को दंड भी जरूर देंगे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? गलती मेरी है, आप खुद को सजा क्यों देंगी? अरे सजा तो हम भुगत रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर को ये सब देखने मिलेगा। घर में मांस मछली बनेगी, पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरत घर पर ले आओगे। हमने कुछ बोला तुम्हें? कुछ नहीं बोला ना। हमने सोचा कि नई पीढ़ी के बच्चे अपनी मर्जी से रिश्ता बनाते भी हैं और बदलते भी हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांत तो नहीं बदल सकते ना लल्ला। वैसे साले साहब, आप अपनी मेहमान से एक बार पूछ लेते कि वो खाने में क्या बना रही है। घर के अंदर आते ही सामने मंदिर है, पूजा पाठ होता है यहाँ पे, और आपकी दोस्त ने नॉनवेज बनाने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा भैया। हमें तो उसकी स्मेल से अब तक उल्टी जैसा लग रहा है। अब बस कीजिए आप सब। हाँ, गलती हुई है मुझसे। मुझे कालिंदी को पहले बता देना चाहिए था कि इस घर में नॉनवेज लाना सख्त मना है, पर उसकी सजा भुगत दी ना मैंने। लेकिन भैया वरुण, बस अब आगे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। घर वालों को इम्प्रेस करने गई थी, यहाँ तो अलग ही कांड हो गया। वरदान तो अब मुझ पर बहुत भड़कने वाला है। अब मुझे ही कुछ करना होगा।